के जो भक्त है ना उनका पल्लू पकड़ लो, आपका बेड़ा भी पार हो जाएगा। नारद जी ने उन संतों को आधार बना लिया। कहते हैं नारद जी जब 4 मास हो गए, चतुर्मास पुण्य हो गया और वे सारे संत जाने लगे तो मैं बहुत रोया, और इतना रोया कि मैं उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं आतुर था, कह रहा था कि मुझे ले जाइए साथ में। संतों ने कहा कि तुम अपनी माँ के एक अकेले पुत्र हो, अपनी माँ को संभालना ये भी तुम्हारा कर्तव्य है, और मुझे मेरी माँ के पास छोड़ने का, माँ के पास रहने का आदेश दे दिया। देखिए, पहले जब माँ ने नारद जी को छोड़ा था संतों के पास, तब उनका मन उदास हो गया, और अब जब संत उन्हें छोड़ रहे हैं तब उनका मन उदास है। यही हमारी भी यात्रा है। पहले हमें भगवान का भजन ये सब अच्छा नहीं लगेगा, कठिन लगेगा, कैसे करें? जब करते जाएंगे तो धीरे 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 आदत होती जाएगी। आप अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे कार्य करो, अच्छी आदतों के धनी बनो, अच्छे नीति नियम रखो, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। बुरी बुरी आदतें जो हैं उसे जीवन से निकाल के फेंक दो, इससे बड़ा क्या भजन है? सबसे लोग क्या करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसके लिए ऐसी बात बोल दी, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा था, उसने मुझे गलत समझा, वो मुझे समझता नहीं है। अरे दुनिया की बातें तुम्हें क्यों करनी है भाई? हमें क्यों दुनिया की बातें करें? वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने मेरी नहीं मानी। इतनी सारी बातें हमें दूसरों में दिखती है, तो कभी इधर भी तो देखो, यहाँ भी तो देखो कि यहाँ सब ठीक ठाक है, कि यहाँ पे भी इस मशीन में भी कोई गड़बड़ है। इस मशीन हमेशा ऐसे नहीं करना है, यहाँ भी तो देखो कुछ हो सकता है, यहाँ पे भी रिपेयरिंग का काम बाकी हो, पेंडिंग चल रहा हो, मे भी पॉसिबल, सही। तो यहाँ पे भी तो देखो कि यहाँ क्या कमी है। कोई क्या कहता है आपको क्या, कोई क्या करता है इससे आपको क्या? जिसे जो करना है करने दो, आप वो करो जो आपके परमात्मा को पसंद आए। आपको दुनिया को राजी नहीं करना है, न दुनिया से आपको राजी होना है। आपके आनंद का विषय अगर कोई है तो वो परमात्मा तत्व होना चाहिए। अगर आप शर्त ये है कि आप कहते हो कि मैं भक्त हूँ, मुझे उनसे प्रीति है, तो आपको उनके लिए काबिल बनना पड़ेगा, अधिकारी बनना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। दुनिया को देखेंगे तो हम स्वयं को कब देखेंगे? दुनिया में दोष दर्शन करेंगे तो हम अपने दोषों का दर्शन करके उसको कैसे रिपेयर कर, उसको कैसे सही करेंगे? समय इतना नहीं है कि आप दुनिया के लिए जियो, समय इतना है कि आप स्व कल्याण को साधो, वो भी बहुत कम समय है, उसके लिए भी कोई बहुत ढेर सारा समय नहीं मिला है। एक ही जीवन में इतने सारे कर्तव्य को निभाते हुए परमात्मा तक पहुंचना ये भी बड़ा कठिन है। पर इसी एग्जाम्पल क्यों है भक्तों के, पर इसी हमारे पास जितना समय है इतना ही समय मीराबाई के पास भी था। देखो, देखा जाए तो नरसिंह जी के पास भी उतना ही समय था, एकनाथ जी के पास भी इतना ही समय था, बुरीबाई के पास भी उतना ही समय था, सबके पास उतना ही समय होता है। भक्त जो हो गए उनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय था ऐसी बात नहीं है। पर वो लगन जैसे मीरा को थी, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा को क्या दुख था? मीरा को एक ही थी, वो था विरह। मीरा के जीवन में एक आभूषण था, जिस आभूषण से मीरा ने अपना श्रृंगार किया था, और वो आभूषण है विरह। विरह का आभूषण धारण कर कर मीरा ने इतिहास बना दिया, वो भक्त शिरोमणि हो गई, विरह को अपना आभूषण बना दिया।
दर्द न जाने कोई तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई तेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई नामे जानो आरती वंदन ना पूजा तेरी नामे जानो आरती वंदन ना पूजा मैं अनजानी दरस दीवानी मैं अनजानी दरस दीवानी पागल मेरी प्रीत तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई तेरी मैं तो दरस दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा तेरी मैं कुछ नहीं जानता प्रभु पर मुझे आपसे प्रेम है आप मेरा प्रेम स्वीकार करो। नारद जी ने ऐसा प्रेम परमात्मा को समर्पित किया। नारद जी बहुत रोए जब वे सारे संत उन्हें छोड़ के जाने लगे। नारद जी अपनी माँ के पास रहने लगे। समय बीता। एक दिन प्रातःकाल नारद जी की माँ गाय दोहने को गई हैं और गाय धोते हुए उन्हें एक सांप ने सर्प ने डंक मार दिया, काट लिया सांप ने, उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर नारद जी ने ये समझ लिया कि अब मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब मुझे कोई बंधन नहीं है, अब मैं वन में जाऊंगा और ठाकुर जी का भजन करूंगा। घर छोड़कर निकल गए, चले गए और उस परम पिता पुरुषोत्तम को यहाँ वहां ढूंढने लगे। नए ने मूंद कर नारद जी ने भगवान का स्मरण किया। वो गुह्य ज्ञान जो उन संतों ने दिया था नारद जी को, उस ज्ञान को याद कर कर, उस ज्ञान का स्मरण कर कर परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करने लगे। भगवान दर्शन में तो आए पर एक बिजली की तरह दर्शन में आए और दर्शन में आकर ये कहा आकाशवाणी में कि हे नारद, जिस स्वरूप को तुम स्थिर पूर्वक नित्य पाना चाहते हो, वो स्वरूप, वो दर्शन तुम्हें अगले जन्म में मिलेंगे। अभी तुम्हारा समय शेष है भजन का, भक्ति का, अभी समय बाकी है, अभी और लगन लग जाए, अगले जन्म में तुम्हें परमात्मा का वो परम दर्शन प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी, ऐसी आकाशवाणी जब से हुई तब से मैं परमात्मा के उन दर्शनों में लीन हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि मुझे अगला जन्म कब मिले, ताकि मैं आगम निगम पुराण में गाए गए उस परमात्मा को नित्य प्राप्त कर लो, हमेशा के लिए प्राप्त कर लो। भगवान के उन गुणानुवादों को मैं नित्य गाता रहूं। ऐसे प्रभु के गुणानुवाद हैं जो कई जन्मों तक गाते रहने पर भी खत्म नहीं होते। नारद जी ने सोचा, नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, कैसे भी वो जीवन मेरा समाप्त हुआ, अगला जन्म मुझे मिला और मैं नारद बना, और देखो इस जन्म में मैं परमात्मा का गुणानुवाद नित्य करता हूँ। तो जो ये कथा है नारद जी के पूर्व चरित्र की, ये कथा ये प्रमाण देती है कि जो मनुष्य अपने जीवन में
भगवान के गुणानुवादों को धारण कर लेता है, उनके दर्शनों को स्थिर कर देता है अपने जीवन में, तो उससे परम तत्व की प्राप्ति तो होती है, पर परम संतोष धन की भी प्राप्ति होती है। नारद जी ने अपना अनुभव बताया है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहे जासु गुण करहि निरंतर गान। स्वयं शारदा, शेष नारायण भगवान, महादेव जी, ब्रह्मा जी, आगम निगम पुराण, ये सब परमात्मा के गुणानुवाद गाते रहे अनंत समय तक, तब भी न इति न इति न इति, ये पूर्ण नहीं होते। भगवान के गुणानुवाद ऐसे हैं। नारद जी ने इस प्रकार जब ज्ञान दिया है, वही कथा कि नारायण भगवान ने सर्वप्रथम भागवत ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने अभी अभी ये व्यास जी को सरस्वती नदी के किनारे उनके साम्याप्राश नाम के आश्रम पर विराजमान होकर नारद जी ने वो गुह्य ज्ञान, वो भागवत ज्ञान व्यास जी को दिया है। नारद जी ने वहां से विदाई लिया। अब व्यास जी विराजित है, नारद जी का पूर्व चरित्र सुनकर अपने आश्रम पर विराजमान है। ये वो दिन है जिस दिन का व्यास जी दर्शन कर रहे हैं कि द्वापर की समाप्ति का समय है, द्वापर युग की समाप्ति होने वाली है, अंतिम दिवस है और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है, प्रभात यानी सवेरा होने वाला है। ऐसे समय व्यास भगवान विराजित हैं अपने आश्रम में और उन्होंने समूचे कलयुग का दर्शन किया कि कलयुग कैसा होगा, कलयुग में किस प्रकार की अवस्था के लोग होंगे और कलयुग में लोगों के भाग्य कैसे होंगे, ये दर्शन किया। अभी कलयुग प्रारंभ होने वाला है और ब्रह्मा जी ने तो समूचे कलयुग का दर्शन कर लिया और ये समझ लिया कि इससे कलयुग में जीव अपने कल्याण के लिए क्या करे तो उसे कल्याण की प्राप्ति होगी, ऐसा क्या करे तो उसे कल्याण की प्राप्ति होगी। तब व्यास जी भगवान ने उसी सरस्वती नदी के किनारे विराजित होकर भगवान के नामों से अनुसंधान करते हुए जो ज्ञान नारद जी ने दिया था, उस ज्ञान को आधार बनाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। 18,000 मंत्र है, 335 अध्याय है, 100 लाख अक्षर है और ऐसा अद्भुत श्रीमद् भागवत महापुराण रचित कर दिया। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। बोलिए